आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 संवादिया। आज भी किसी को संवादिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवादिया के संवाद क्यों भेजे गए? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मांग सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? निश्चित ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परवेया पंछी तक न जाने। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरियाँ अपने हाथ से सूपा के अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नई परिवार पालती थी। कहाँ गए वो दिन? बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करने दखल दिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। गांव की मोदियाई बुढ़िया न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देने में समय मोदियाई की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। मोदियाई काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। चुप रह, मुँहे झोंसे निमोचिए। फिर कबूली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद भाई, तुम्हें एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ कहाँ जाना है? मेरी माँ के पास जाना है। बोलिए, क्या संवाद है? हरगोविंद, माँ से कहना मैं भाई भाभी की नौकरी करके पेट पालूंगी। बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहीं यदि माँ मुझे यह से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में धागा बांधकर पोखरे में डूब जाऊंगी। बथुआ साग खाकर अब तक जीऊँ किसके लिए? देवर देवरानी भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अग्निदहन के समय बाल बच्चों को लेकर शहर में आएंगे। 10-15 दिन में कर्ज उधार की ढेली लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हजीर कच्चा पक्का आम तोड़कर बेरियों में भरकर ले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सारे। ये लो 5 रुपए, पूरा खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्चा माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। बड़ी बहुरिया, रहा खर्च देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। संवादिया संवाद पहुंचाने का काम कभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवादिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवादिया का काम करता है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचावे, उनको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा हूँ। वह बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है। किसके भरोसे रहेगी बेचारी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? भाई साहब, थाना बिहारपुर में डाकगाड़ी रुकती है या नहीं?
थाना बिहारपुर में कभी गाड़ी रुकती है, सुना है तुमने क्या? यह आदमी चिड़चिड़ा स्वभाव का है, इससे कोई बात नहीं जमेगी, लेकिन संवाद सुनाते समय मैं अपने कलेजे को कैसे संभाल सकूंगा? 15 साल में कितना बदलाव आ गया। कटिहार से मुझे गाड़ी बदलने में कोई मुश्किल नहीं आई। पहले पूछताछ में ही मेरी गाड़ी छूट जाती थी, अब तो ट्रेन के भोंपू से स्वयं आवाज़ आ जाती है। गाड़ी बदलने के बाद बहुरिया का करुणमय मुखड़ा मेरी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली हैं, लेकिन मेरी माँ तो है कि किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर अब तक जीऊँगी। थाना पहुंचकर मेरा जी भर गया। इससे पहले भी कई बार बुरा संवाद लेकर मैं आया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे। इसी पंगड़ी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आवेगी। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किसी मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा करती है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसे गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? मेरे गांव में पांव रखते ही लोगों ने मुझे पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है, ना जाने क्या संवाद लाया है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? मैंने कहा, भगवान की दया से सब राजी खुशी है। कहो बेटा, क्या समाचार है? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद है? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। तो तुम कुछ संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। वैसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर आऊँगी। मैंने तो बबुआ से कहा रही थी कि जाकर दीदी को लिवा आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रहा गया है? ज़मीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है। नहीं माँ जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही स्वांग नहीं है। यहाँ बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यो देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। मैंने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, पर बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबालकर खा रही होंगी। क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माताजी पेट भर जलपान जो करा दिया। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भरकर दाल भात खाता है। संवादिया डटकर खाता है और अफर का सोता है, किंतु मुझे नींद नहीं आ रही। यह मैंने क्या किया, क्या कर दिया? यह किस लिए आया था? वह यहाँ झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही मैं बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना दूंगा। अक्षर 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 माँ जी अपनी इकलौती बेटी बहु कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा। हे भाभी के बच्चों की झूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापसी जाना होगा, बहुत दिन हो गए। इतनी जल्दी क्या है, एक दिन रहकर मेहमानी कर लो।
नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए। दरअसल मैं दशहरे में भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिन तक मेहमान नवाजी करूँगा। इतनी ही जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं है, हो सकी आज थोड़ा चूड़ा है, बासमती धान का लेते जाओ। चूड़े की पोटली लेकर मैं वहाँ से निकला। क्यों भाई, रहा खर्च तो है। भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। मैंने स्टेशन पहुंचकर हिसाब किया। मेरे पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का ही टिकट मैं खरीद सकूंगा, और यदि चवन्नी नकली निकली तो सोमपुर तक का ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे मेरी देह का आधा खून सूख जाएगा। क्या करने आया था, क्या कर कर जा रहा हूँ। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता तो ना जाने अपनी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर मेरा जी स्थिर हुआ। 5 बजे भोज में मैं कटिहार स्टेशन पहुँचा। मुझे जलालगढ़ जाना था, किंतु मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाऊं? मेरे पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया रह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वहाँ पैदल ही जाऊंगा। मैं विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस कस्बा शहर पहुंचकर मैंने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर मैंने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, मैं इसे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकूँगा, किंतु मैं क्या जवाब दूँगा बड़ी बहुरिया को। मुझे जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके मेरी चाल को देख रहा था। मैंने देखा, यह मैं कहाँ चला आया हूँ? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही आसमान का अंधेरा। किसी राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हथियार का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछूं कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? मैं गाड़ी में हूँ या धरती पर? तभी मुझसे स्टेशन का कटिहार बोला, हरगोविंद भाई आ गए। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? मैं होश में आया और सीधा बड़ी बहुरिया के पास गया, जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारों गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठ नहीं सकूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर उसको मसने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।